हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली जो जेई मेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किन पर्टिकुलर एरिया पे आपको फोकस करना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो देखिए क्या है क्वेश्चंस यहां पर। इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P 1,4 and Q K,3 has y intercept equal to -4, then a value of K is, ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है √14, बी ऑप्शन है -4, सी ऑप्शन है -2 एंड डी ऑप्शन है √15। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2020 में ही पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहां आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक लाइन सेगमेंट है P और Q को ज्वाइन करने वाला, उस लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट है -4 और आपसे यहां k की वैल्यू पूछी है। तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है एक तरह से। तो हम जानते हैं हमें किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट और स्लोप चाहिए। अब आपको यहां P और Q पॉइंट दे रखे हैं। P पॉइंट है 1,4 एंड Q पॉइंट है K,3। इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर निकालना हो तो हम जानते हैं कि P और Q का मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पास करेगा और स्लोप आप PQ के स्लोप की हेल्प से निकाल सकते हो। उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इसके लिए हम यहां पहले PQ का स्लोप निकालें। तो P आपका है 1,4 एंड Q आपका है K,3। तो स्लोप ऑफ PQ, जिसे हम कह सकते हैं m ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 4 - 3 अपॉन 1 - k, विच इज 1 अपॉन 1 - k। तो ये आपका PQ का स्लोप है। तो आप PQ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप बता सकते हैं। क्या होगा? हम जानते हैं दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्लोप हो गया K-1। ठीक है, स्लोप आपको पता चल गया। पॉइंट आपको निकालना है तो वो PQ का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट आपको मिलेगा K+1/2, 7/2। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बता सकते हैं। क्या होगी? यहां आप पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगी y-7/2 इज इक्वल टू K-1 इंटू x माइनस ऑफ K+1/2। यही होगी। अब आपको बोला गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y इंटरसेप्ट कितना है? -4। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां x इज इक्वल टू 0 रखा तो आपको मिलेगा y-7/2 इज इक्वल टू K-1 इंटू माइनस ऑफ K+1/2। तो यहां से आपको मिलेगा y-7/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ K² -1/2। तो यहां से y आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 7/2 माइनस ऑफ K² -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू -4, क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है। तो आपको यहां से एक एक्सप्रेशन मिल गई है 7/2 माइनस ऑफ K² -1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4।
इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15/2। 2 कैंसिल आउट होगा, यहां से मिलेगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। दैट मीन्स के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। और यही आपको ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी में आपको दे रखा है -4 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल ओपन इंटरवल 0 to पाई फॉर विच द पॉइंट्स 1, 2 एंड sin theta, cos theta lie on the same side of the line x plus y is equals to 1 is ऑप्शंस हैं आपके। ए ऑप्शन है ओपन इंटरवल 0 to π/4, ऑप्शन बी है ओपन इंटरवल 0 to 3π/4, ऑप्शन सी है ओपन इंटरवल π/4 to 3π/4 एंड ऑप्शन डी है ओपन इंटरवल 0 to π/2। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। ट्राई करके देखिए और बताइए क्या इसका आंसर है। यहां देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में आपको बोला गया है थीटा की सभी पॉसिबल वैल्यूज बतानी है जब 1, 2 एंड साइन थीटा, कॉस थीटा एक लाइन के सेम साइड लाई करे और थीटा आपका 0 से पाई के बीच में ही पूछा गया है। तो यहां आपसे पोजीशन ऑफ पॉइंट्स की बात की गई है। तो पोजीशन ऑफ पॉइंट्स यहां पर बोला गया है कि सेम साइड अगर पॉइंट्स हैं तो क्या करेंगे। हम जानते हैं उन दोनों पॉइंट्स को लाइन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट देखेंगे। ध्यान है कि भूल गए? हमें पता है कि अगर मान लीजिए लाइन L है जो x, y के टर्म्स में इक्वेशन है और x1, y1 और x2, y2 दो पॉइंट्स हैं तो हम बोलेंगे L of x1, y1 into L of x2, y2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो पॉइंट्स सेम साइड लाई करेंगे और अगर लेस देन 0 है तो अपोजिट साइड। तो यहां हम लाइन मानते हैं। लाइन आपकी हो जाएगी L of x, y is x plus y minus 1 और पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 1, 2 एंड साइन थीटा, कॉस थीटा। तो आप बोलेंगे L of 1, 2 इंटू L of साइन थीटा, कॉस थीटा शुड ग्रेटर देन 0। तो यहां से आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 + 2 - 1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 शुड ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 यहां पे हट जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो यहां से आपको मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1। अब ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया है। स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगा दिया आपने, अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ग्रेटर देन 1 इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप की जो इक्वेशन होती है या इनइक्वालिटी होती है तो उसे हम स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहां आप देखें तो साइन थीटा और कॉस थीटा का कॉफिशिएंट 1 है तो यहां हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपको मिलेगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 1/√2। और यहां आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी का, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है और कॉस π/4 1/√2 होता है। तो ये आपको मिलेगा साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 इज ग्रेटर देन 1/√2।
तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 अगर 1/√2 से बड़ा है तो आप यहां कहेंगे, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए 0 से पाई के बीच में, तो हम यहां कहेंगे थीटा प्लस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4. दैट मीन्स थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 ओपन इंटरवल में. और ये आपका ऑप्शन डी हो गया है. क्लियर? समझ में आया?